तो क्या शिंदे को इस बार फिर से मुख्यमंत्री बनने ये का बड़ा मौका मिलता है सवाल या जो नए राम चेहरे को आपने सामने किया लाया है, जाता है? ये अपने आप में अहम सवाल है मोहित। ये भी देखना बेहद दिलचस्प है कि आखिरकार अगर सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, क्योंकि अगर आप देखें तो मुख्यमंत्री के चेहरे पर कोई बात नहीं हुई है। देवेंद्र फडणवीस ने भी कुछ क्लियर नहीं कहा है, ना एकनाथ शिंदे की तरफ से कुछ क्लियर किया गया, अजीत पवार की तरफ से भी। तो ऐसे में कौन सा वो चेहरा होगा जिस पर जिम्मेदारी होगी, ये भी देखना। फिलहाल तो देखिए, अच्छा राम, देखिए हरियाणा में हमने देखा था कि किस तरह से जो तमाम कहते हैं उसे, जो एग्जिट पोल आए उसे ध्वस्त करके सब कुछ बदल गया था। यहां पर भी एग्जिट पोल में ज्यादातर एग्जिट पोल जो है वो ये कह रही है कि बीजेपी की बात शायद बन जाएगी, जो गठबंधन है वो बात बना लेगी। क्या ऐसा अभी शुरुआती के रुझानों को देखते हुए हम कह सकते हैं कि जो बात कही गई, जो एक्सपर्ट्स ने कहा, क्या वही होता हुआ नजर आ रहा है? जी, मैं बताना चाहूंगा शुरुआती रुझान में जिस तरह से महाविकास आघाड़ी थी सूबे के 10 सीटों पर, लेकिन महायुति इस समय आगे नजर आ रही है। और अगर ये चुनाव रिजल्ट अगर तब्दील होता है, रिजल्ट में शुरुआती रुझान अगर रिजल्ट में तब्दील होता है तो इससे सत्ता परिवर्तन होगा। और इस बार सबसे बड़ा चीज होगा कि देखना ये होगा कि इस बार मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। और अगर ये शुरुआती रुझान जाकर के रिजल्ट में चेंज होते हैं तो मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर न तो शिंदेगढ़ की तरफ से बात की थी, न तो भाजपा की तरफ से, न अजीत पवार की तरफ से। अब सबसे बड़ा चीज होगा कि जब अगर चुनावी रिजल्ट अगर महायुति के फैसले में जाता है तो मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, ये सबसे बड़ी चीज रहेगी। राम, अगर देखा जाए तो अगर महाविकास अघाड़ी की बात करें विपक्ष की, तो खासतौर पर उद्धव ठाकरे अपने आप को मुख्यमंत्री के तरीके से लगातार प्रेजेंट कर रहे हैं, पेश कर रहे हैं, लेकिन महाविकास अघाड़ी में सबसे कमजोर भी शिवसेना उद्धव ठाकरे की जो पार्टी है वो नजर आती है। क्या लगता है कितना दावा ये जो उद्धव ठाकरे की तरफ से किया जा रहा है वो कितना सच साबित होगा? और अगर महाविकास अघाड़ी नंबर्स में अगर आ जाती है तो वहां पर किसकी सबसे ज्यादा पावर रहेगी? क्योंकि शरद पवार ने कहा है कि महाराष्ट्र में अब तक कोई भी महिला मुख्यमंत्री नहीं रही है और इस बार महिला मुख्यमंत्री को होना चाहिए। जी जरूर, मैं बताना चाहूंगा कि इस बार अगर महाविकास अघाड़ी सरकार सत्ता में आती है तो सबसे बड़ी चीज रहेगी, अब जिस तरह से उन्होंने शरद पवार ने कहा रहे हैं कि महिला मुख्यमंत्री होना चाहिए, तो उनके नजर में एक चेहरा सुप्रिया सुले का होगा, उनको वो आगे करना चाहते हैं। लेकिन उद्धव ठाकरे जी की बात करें तो वो खुद को मुख्यमंत्री के रूप में रिप्रेजेंट कर रहे थे और चुनावी कैंपेन के दौरान भी उन्होंने मुख्यमंत्री होने का दावा किया था। लेकिन अब चुनावी समीकरण बताएगा कि महाविकास अघाड़ी किसको चुनकर लेकर आती है और कौन मुख्यमंत्री बनेगा। अब चुनाव के बाद, रिजल्ट के बाद किस तरह से कहानी बदलती है, ये देखने वाली बात रहेगी। बिल्कुल, कहानी किस तरह से बदलेगी राम, ये देखने वाली बात होगी। और जिस तरीके से इशारा सुप्रिया सुले की तरफ था, तो क्या ये टूट की वजह भी बन सकती है? क्योंकि देखिए राम, हमने पिछले समय में देखा है, अगर बात कांग्रेस की भी की जाए मोहित, तो बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट नहीं रख पाती है चीजों को, अंत में चीजें बिखर जाती हैं। तो क्या इस बार तैयारी वो उस हिसाब से की गई है? क्या इस बार बातचीत टेबल टू टेबल इस तरीके से की गई है कि जिसकी जितनी सीट आएगी फिर उस तरह से बात होगी? ये राम अपने आप में बड़ा सवाल होगा। सही बात। मैं आपको बताना चाहूंगा चुनावी कैंपेन के दौरान आखिरी वक्त तक वोट शेयरिंग को लेकर काफी दिक्कतें बनी रही महाविकास अघाड़ी को लेकर। लेकिन अब जिस तरह से मुख्यमंत्री को चेहरे को लेकर शरद पवार महिला मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं, उद्धव ठाकरे खुद को मुख्यमंत्री के रूप में प्रेजेंट कर रहे हैं, और जो चुनावी कैंपेन था उसमें अलग अलग सभाओं में अलग अलग तरीके की बातें की गई। अब जनता का इस पर क्या असर पड़ता है, क्योंकि एक तरफ से महाविकास अघाड़ी चुनाव सभा में नए नए वादे करती रही और उसी तरह महायुति भी अपनी सभाओं में नए नए वादों की बात करती रही है। अब जिस तरह से जनता का प्रतिशत जिसको मिलता है, जो सत्ता में जीत कर आएगा, जिसकी सीट ज्यादा रहेगी, वो डिसाइड करेगा कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। बिल्कुल। और राम, देखिए महिलाओं की भूमिका इस पूरे चुनाव में काफी महत्वपूर्ण रही है, और जैसा कि लगातार हम बात कर रहे हैं, लाडली बहन योजना मध्य प्रदेश में काफी ज्यादा सक्सेसफुल रही, उसके बाद उसे महाराष्ट्र ले जाकर लाया गया उस योजना को। तो क्या जो महिलाएं हैं वो इस योजना के बलबूते कन्विंस हो पाई, या फिर उनके लिए कुछ और चीजें रही जो कि बहुत ज्यादा मुद्दा बनेगी बड़ा इस चुनाव में? जी 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 जी, मैं आपको बताना चाहूंगा इस कैंपेनिंग के दौरान सबसे बड़ा मुद्दा अगर किसी चीज को बनाया गया तो लाडली बहना योजना को बनाया गया, क्योंकि महिलाओं को 5 महीने का पैसा 7,500 रुपए उनके अकाउंट में आया, खाते में आया, जिससे महिलाएं काफी खुश थी। और इस मुद्दे को लेकर हर बड़ी सभा, हर बड़े कैंपेन में इसको मुद्दा बनाया जा रहा था। जो 1,500 रुपए है
अगर सरकार आती है तो उसको 2100 रुपए कर दिया जाएगा। ठीक है, आप रहिए राम। बड़ी खबर यह है कि ग्रामीण इलाकों में अजीत पवार के एनसीपी का अच्छा प्रदर्शन देखने को मिल रहा है और ये अपने आप में जो अजीत पवार है उनके लिए राहत की खबर होगी मोहित, क्योंकि देखिए अजीत पवार लगातार अपने बयानों के बाद सुर्खियों में रहे हैं। जबकि शहरी इलाकों की बात करें तो देखिए बीजेपी का अच्छा प्रदर्शन रहा है। ग्रामीण इलाकों में एनसीपी जो अजीत पवार की है उनका अच्छा प्रदर्शन, जबकि शहरी इलाकों में बीजेपी का अच्छा प्रदर्शन। तो कहीं ना कहीं ये राहत की बात रहेगी मोहित। बिल्कुल, यहाँ पर देखिए अगर एनसीपी का पिछला बैकग्राउंड भी देखा जाए तो एनसीपी ग्रामीण इलाकों में काफी ज्यादा मजबूत रही है हमेशा से, चाहे फिर वो विदर्भ का इलाका हो, पश्चिमी महाराष्ट्र हो, ये इन तमाम जगहों पर एनसीपी मजबूत रही है और वही कुछ जो है इस चुनाव में भी रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखाई दे रहा था। सवाल ये था कि क्या एनसीपी में भी लोग जो हैं वो शरद पवार गुट की तरफ जाते हैं या फिर अजित पवार की तरफ जाते हैं। तो क्योंकि बड़ा सवाल यही था कि अगर हम मुस्लिम वोटर्स की बात करें तो मुस्लिम वोटर्स भी काफी अहम हो जाते हैं महाराष्ट्र राजनीति में। कई सारी सीटें ऐसी हैं जहां पर 25 से 30 सीटों पर काफी आगे है महाराष्ट्र में। बड़ी खबर आपको बता दें, रुझानों में 168 सीटों के रुझान महाराष्ट्र में आ चुके हैं और यहां पर देखिए महायुति काफी आगे चल रही है। तो अपने आप में ये काफी राहत भरी खबर, एनडीए 100 सीटों के पार रुझानों में। ये बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को दे दें, 104 सीटों पर आगे महाराष्ट्र में। तो क्या जो महाराष्ट्र है वहां पर जो सक्सेसफुल रहा है महायुति का, ये कहना हालांकि अभी थोड़ी जल्दबाजी हो जाएगी, लेकिन रुझान आने शुरू हो चुके हैं मोहित और कहीं ना कहीं महायुति के लिए अच्छी खबर आ रही है।